तो आप सांसारिक कुछ भी मांगो, हनुमान जी उसको पूर्ण कर देंगे आपकी आराधना उपासना या आपके अनुष्ठान से। परंतु बड़ी बात यह है कि राम को भी दान करने की क्षमता श्री हनुमान जी के पास है। आंखों से हम श्री हनुमान जी का दर्शन करें, कानों से श्री हनुमान जी की महिमा का पान करें, नाक से उनकी प्रसादी माला को सूंघें, जीभ से श्री हनुमान जी के चरणामृत का पान करें, शरीर से उनकी सेवा में जाएं, किसी मंदिर में सेवा करें, अपितु घर में उनका दरबार लगा के वहाँ सेवा करें, किसी भी प्रकार से। तो जब पांचों ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम सुख लेते हैं श्री हनुमान जी की शरणागति में चली जाएंगी, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, शरण लेंगी तो तुम रक्षक काहू को डर। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ उसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। पवन सुत पावन नाम, अपने वश करि राखे रामू, अपने वश करि राखे रामू। सुमरे पवन सुत पावन नाम, अपने वश करि राखे रामू, अपने वश करि राखे रामू। राम रतन धन पास नहीं तो, राम रतन धन पास नहीं तो, सोना चांदी मीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। राम रतन धन पास नहीं तो, राम रतन धन पास नहीं तो, सोना चांदी मीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ उसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जी। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा से, हनुमान जी की कृपा से इस जीवन में सब संभव है और भक्तों के हृदय में ये विश्वास, ये आस्था, ये भक्ति और मजबूत हो, इसलिए हम नित्य नए मंदिरों का दर्शन करते हैं और नए नए संतों से आपकी मुलाकात कराते हैं कि आपके हृदय में भी हनुमान जी के प्रति ये जो भक्ति है और बढ़े। इसी कड़ी में आज हम योगेश्वर श्री कृष्ण की नगरी पावन वृंदावन में हैं और ये अपने आप में काफ़ी अनूठा मंदिर है जहाँ पे हम उपस्थित हैं। यहाँ पे हनुमान जी अपने अन्य 5 भाइयों के साथ विराजमान हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन के अट्टल्ला चुंगी से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे श्री बालाजी देवस्थान है, हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे 5 भाई यहाँ पे विराजमान हैं और आज हम यहाँ महिमा जानने के लिए पहुँचे हैं। हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, क्या है उनकी महिमा और इस स्थान की क्या महिमा है, ये सब बताने के लिए आध्यात्मिक गुरु आदरणीय संत डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। जय सिया राम। गुरु जी, सबसे पहले शुरुआत हम हनुमान जी से ही करते हैं, उसके बाद यहाँ के स्थान की महिमा जानेंगे। जैसे कि हमने कहा कि इस कलयुग के देवता हनुमान जी को बताया गया है और कहा गया है कि हनुमान जी की कृपा से सब संभव है, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, आपने जो अभी प्रश्न में कहा
उसी में उसका उत्तर भी समाया हुआ है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिसके लिए सुगम हो जाते हैं, उस देवता के आशीर्वाद से दुर्गम अपने आप सुगम हो जाता है। जी जी। श्री हनुमान जी महाराज के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जितने भी देवता हैं, श्री हनुमान चालीसा में वो कहते हैं कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। जी जी। सुख में और सर्व सुख में अंतर है। अन्य किसी देवता को कलिकाल में चित्त में धारण करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? श्री हनुमंत लाल जी को, श्री वृंदावन बालाजी को आप अपने हृदय आगार में विराजित करेंगे तो सर्व सुख की प्राप्ति होगी। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जितने भी देवता हैं वो सब श्री हनुमान जी से कहीं ना कहीं ऋणी हैं। अच्छा। और जब आप किसी के ऋणी होते हैं तो आप में ही सारा विषय पूर्ण हो जाता है, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो जितने भी देवता हैं हमारे, उन सब के ऊपर श्री हनुमान जी का कोई ना कोई किया हुआ ऋण है। उस ऋण के कारण जी आप उनके लीला चरित्र को पढ़ सकते हैं। तो वो सब जो ऋण हैं, उस ऋण के कारण श्री हनुमान जी के सामने सहज स्वाभाविक रूप से वो सब नतमस्तक हो जाते हैं। श्री हनुमान जी, उनके लिए उनकी सहस्त्र नामावली में एक नाम आया है वायु वाहना, मतलब वायु भी उनके एक वाहन है। वायु वाहन पे सवार होकर के श्री हनुमान जी गमन करते हैं। तो श्री हनुमान जी अपनी भक्ति के कारण चारों युगों में उनका प्रताप है। अर्थात हमारे यहाँ अष्ट चिरंजीवियों में तो वे आते ही हैं, परंतु जो भगवान की भक्ति की सुगंध को प्राप्त कर लेता है वो चिरंजीव हो जाता है। इसलिए कलिकाल में भी श्री हनुमान जी यही हैं, क्योंकि उन्होंने यही मांगा कि जब तक पृथ्वी के ऊपर भगवान श्री राम की कथा है मैं यहीं वास करूं। तो वे कथा जीवी हैं, भगवान की कथा ही उनका जीवन है। इसलिए अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं। कलिकाल में श्री हनुमान जी की भक्ति ही सर्व सुख कारक है, सभी प्रकार से आपके मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जी जी। अपने आप में इसलिए गोस्वामी जी लिखा है और देवता चित्त न धरई। महाराज जी, हम लोग जिस स्थान पे हैं अपने आप में काफ़ी अनूठा मंदिर है जी। 5 भाइयों के साथ विराजमान है। बहुत सारे जो भक्त हैं अब तक अपरिचित इस बात से रहे हैं कि हनुमान जी के अन्य 5 भाई कौन है, यहाँ की क्या विशेष महिमा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। श्रीधाम वृंदावन जो है, जैसा अभी आपने पूर्व में कहा कि योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण की ये नित्य महारास लीला भूमि है। श्रीधाम वृंदावन का जो मुख्य प्रवेश द्वार है प्राचीन काल से, उसको ही अटल्ला चुंगी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। जब आप श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए प्रवेश करेंगे तो आपको यहीं अटल्ला चुंगी से प्रवेश करना पड़ेगा। इस समय आप प्राचीन काल से मथुरा से वृंदावन की ओर जब हम आते हैं तो अटल्ला चुंगी ही वृंदावन का प्रवेश द्वार है। अच्छा। तो इस द्वार पर, जैसा कि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री हनुमान जी भगवान के द्वारपाल हैं। द्वारपाल होना ये बहुत बड़ी बात है, जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसके द्वार पर बैठने के बाद आपको एक स्वेद बिंदु बराबर भी श्रम ना हो, माने पसीने की एक बूंद के बराबर भी श्रम ना हो, सहज सुखद नींद आए, ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति द्वार पर होना चाहिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वार पर श्री हनुमान जी बैठे हैं जी। भगवान श्री राम ही भगवान श्री कृष्ण है। तो श्री बांके बिहारी जी का जो ये प्रवेश द्वार है अटल्ला चुंगी, इसी भाव से कि वृंदावन नगरी के वे द्वारपाल हैं, रक्षा कर रहे हैं, अटल्ला चुंगी पर श्री वृंदावन बालाजी भगवान के रूप में विराजित हैं। यद्यपि हमारे सनातन धर्म में अनेक अनेक प्रकार की रामायण हैं, भगवान श्री राम से जुड़े हुए तमाम चरित्र उपलब्ध हैं अलग अलग भाषाओं में, परंतु क्योंकि उसमें केंद्र में भगवान श्री राम होते हैं, इसलिए श्री हनुमान जी के बारे में बहुत विस्तार से महिमा वहाँ नहीं दिखाई देती, जितना भगवान श्री राम की सेवा लीला में भी है, केंद्रीय उसका दर्शन होता है। प्रभु राम है वहाँ, प्रभु श्री राम है। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने हमारे यहाँ सनातन धर्म में 18 पुराणों की रचना की है। उसमें से एक बड़ा दिव्य महापुराण है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांड महापुराण।
जब आप ब्रह्मांड महापुराण की गवेषणा में जाएंगे तो उसके अंदर उन्होंने बहुत विस्तार से बाली के, सुग्रीव के, वानरराज केसरी के, इन सब के परिवारों का, लीलाओं का वर्णन किया है। और महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मांड महापुराण के अंदर ये वर्णन किया है कि वानरराज केसरी की धर्मपत्नी अंजना जी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 6 पुत्रों में श्री हनुमान जी ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े, और उनके 5 भाई आगे हैं, गतिमान, मतिमान, श्रुतिमान, धृतिमान और केतुमान। अच्छा। तो श्री हनुमान जी के 5 भाई और हैं, मिलाकर के ये 6 भाई हैं। उनमें से श्री हनुमान जी जो हैं वो अविवाहित हैं, लेकिन उनके जो 5 भाई हैं वो विवाहित हैं। इसका पूरा वर्णन महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मांड महापुराण के अंदर किया है। श्री हनुमान जी से जब माता अंजना जी ने पूछा, जब वे विवाह के योग्य हुए, कि बेटा हनु तुम्हारा विवाह होना चाहिए, तो श्री हनुमान जी ने उनको बड़ा एक सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि माँ, संसार में जन्म लेने के बाद, विवाह योग्य होने के बाद विवाह होता है, ये रीति है, परंतु मैं अकेला ऐसा हूँ जिसका विवाह जन्म लेने से पूर्व ही हो चुका है। तो माता अंजना जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री हनुमान जी का, आंजनेय का जन्म लेने से पूर्व विवाह किससे हो गया। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा किससे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मेरा विवाह जन्म लेने से पूर्व भगवान श्री राम के नाम से हो चुका है, इसके अतिरिक्त मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। इसलिए जिसके रोम रोम से राम नाम प्रवाहित होता है, उन श्री हनुमान जी का एक नाम है नामा। अच्छा। जिस नाम का उल्लेख श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में भी किया है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो नामा भी उनका एक नाम है। अच्छा। लोग सोचते हैं कि नाम के बारे कि में वो नाम के बारे में कह रहे हैं तो इसलिए पवन सुत नामा, ये एक बात हो गई। ऐसा नहीं है कि तुकबंदी कर रहे हैं शायद। हाँ। ऐसा लगता है कि चौपाई का वो वजन बराबर करने के लिए उन्होंने वहां किया है, लेकिन वो ऐसी चीज नहीं है। जब उन्होंने भगवान श्री राम की अयोध्या की राजसभा में हृदय को, वक्षस्थल को चीर के स्वयं श्री राम दरबार का दर्शन उनको कराया, तो श्री हनुमान जी के रोम रोम से राम नाम प्रवाहित होने लगा, पूरी सभा राम नाममय हो गई। तो इस पर गोस्वामी जी ने लिखा कि अंग फाड़ी दिखरायु रोम रोम में राम, तबते पायऊ पवन सुत सुंदर नामा नाम। अच्छा। उस घटना के बाद उनका नामकरण हुआ नामा। नामा, नामा का अर्थ है जिसके रोम रोम से राम नाम निरंतर प्रवाहित होता रहे। माने जप करते करते श्री हनुमान जी उस परमावस्था के अंदर प्रवेश कर गए जहां उनके ओष्ठ, उनके होठ, इसमें कंपन भी नहीं दिखाई देता, न कुछ सुनाई देता, बल्कि उनके रोम रोम से राम नाम का जप जो है वो समस्त ब्रह्मांड को अलौकित करता है। तो एक परमावस्था में प्रवेश करने के बाद कौन किसको जपने वाला है ये भेद समाप्त हो जाए, उस परम अभेद अवस्था में श्री हनुमान जी हैं, जहां उनका श्री राम को जपना तो बंद हो गया, श्री राम के द्वारा उनका जप प्रारंभ हो गया, इसलिए उनका नाम हुआ नामा। अच्छा। तो नामा उनका एक नाम है। तो श्री हनुमंत लाल जी के अन्य जो 5 भाई हैं, इसके बारे में प्रायः लोग नहीं जानते। श्री वृंदावन धाम में, यहाँ अटल्ला चुंगी पे श्री वृंदावन बालाजी देवस्थान के रूप में स्वयं श्री हनुमान जी अपने 5 भाइयों के संग विराजित हैं। और जब आप उनका दर्शन करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि अपने 5 भाइयों के संग उनका कैसा अलौकिक दिव्य स्वरूप है। तो उस झांकी का दर्शन वृंदावन के इस प्रवेश द्वार पर जहाँ वो विराजित हैं, यहाँ आकर के होता है। जी। थोड़ा ये स्पष्ट करें, जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम मिलाए राजपद दिन्हा, तो ये हनुमान जी की जो भक्ति है ये जगेगी कैसे, कैसे व्यक्ति उन्मुख हो, क्योंकि वो तो अपनी कामना के तहत जाता है, कामना उसकी पूर्ति नहीं होती, तो बहुत से लोगों का सवाल भी होता है, जिज्ञासा भी होती है कि वो बहुत जल्दी विमुख भी होने लगते हैं। तो ये कैसे होगा, इस पे जरा मार्गदर्शन आपका। देखिए, श्री हनुमान जी जो हैं वो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। केवल वो कामनाएं सात्विक और सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। आप कोई तामसी कामना लेके जाएं तो श्री हनुमान जी उसे पूरा नहीं करेंगे। जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप ये पाते हैं कि उसमें संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं, कोई मांग नहीं,
जो श्री हनुमान जी पूरा ना कर सकते हो। जी। जैसे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरो कलेश विकार। आप उसका पाठ करेंगे तो आप पाएंगे कि संसार में किसी भी मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार की जो कामना होती है, जो लौकिक हो, जी जी। पारलौकिक भी क्यों ना हो, श्री हनुमान जी उसको पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन श्री हनुमान चालीसा के अंदर गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये सब तो सांसारिक पदार्थ हैं, आपने शरीर लिया है तो संसार के पदार्थों में आकर्षण होना एक सहज स्वाभाविक बात है। शरीर ना हो तो आकर्षण क्या होगा। शरीर धारण किया है तो शरीर से जुड़ी इंद्रियां और इंद्रियों के माध्यम से जो विषय होते हैं इनमें आकर्षण हो जाना, ये एक बड़ी स्वाभाविक बात है, ये अपराध नहीं है। परंतु सारी जो कलाएं श्री हनुमान जी की आराधना उपासना के माध्यम से जो कला है समझने की, वो यही है कि हम कैसे ज्ञानेंद्रियों के संतुलन को प्राप्त करें। अब श्री हनुमान चालीसा में वो लिखते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। लोग रोज इसका पाठ करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? जी। अभिप्राय इसका यही है कि जिन ज्ञानेंद्रियों से, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम सभी प्रकार के सुखों को लेते हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भोग नहीं होगा। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके अधीन 5 कर्मेंद्रियां, तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम ये संसार जो पंच रस से बना है, इस रस के ज्ञान को जिसके माध्यम से हमें सुख मिलता है वो लेते हैं। तो वो गोस्वामी जी वहाँ लिखते हुए कहते हैं कि इन अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को श्री हनुमान जी से ले जाकर के जोड़ दो। कान है, आँख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, इन 5 को श्री हनुमान जी से जोड़ दीजिए तो सब सुख लहें तुम्हारी सरना। कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जब वो श्री हनुमान जी की शरण में लग जाएंगे, अर्थात आँखों से हम श्री हनुमान जी का दर्शन करें, कानों से श्री हनुमान जी की महिमा का पान करें, नाक से उनकी प्रसादी माला को सूंघें, जीभ से श्री हनुमान जी के चरणामृत का पान करें, शरीर से उनकी सेवा में जाएं, किसी मंदिर में सेवा करें, अपितु घर में उनका दरबार लगा के वहाँ सेवा करें, किसी भी प्रकार से। तो जब 5 ज्ञानेंद्रियाँ जिनसे हम सुख लेते हैं श्री हनुमान जी की शरणागति में चली जाएंगी, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, शरण लेंगी तो तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात फिर किसी भी प्रकार के विषय, वासना, भोग, इनका जो आक्रमण होता है मनुष्य के ऊपर, जिसको आप कह सकते हैं इंद्रियों का असंतुलन, श्री हनुमान जी स्वयं रक्षक। क्योंकि मैंने अभी निवेदन किया ना आपको कि राम द्वारे तुम रखवारे, तो ये शरीर भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, नव द्वारे पुरे देही। अंदर हृदय में पैर के अंगूठे के बराबर आकार में जो परमात्मा बैठे हुए हैं, ये शरीर भी उनका 9 द्वार का नगर है, इसके अंदर वो विराजित हैं। तो अब इसकी रक्षा कौन करेगा? इसकी रक्षा कोई सद्गुरु कर सकता है, जो स्वयं शिव के भाव से सबका कल्याण करने वाला हो। वो सद्गुरु, वो आदि, वो श्री हनुमान जी है कि वो हमारी उन ज्ञानेंद्रियों की रक्षा करेंगे। और जब श्री हनुमान जी से सब सुख लहें तुम्हारी सरना हम जोड़ देंगे, तो जब वे हमारी इंद्रियों की रक्षा करेंगे, ज्ञानेंद्रियों की, तो किसी भी प्रकार के विषयों में हम भटक अटक नहीं सकते। श्री हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। जी जी। अब कैसे श्री हनुमान जी की शरण में जाएं? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से सब प्राप्त होता है, लेकिन उसमें एक बड़ी रहस्यमय बात है। वो ये है कि वो कहते हैं तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। तो आप सांसारिक कुछ भी मांगो, हनुमान जी उसको पूर्ण कर देंगे आपकी आराधना उपासना या आपके अनुष्ठान से। परंतु बड़ी बात यह है कि राम को भी दान करने की क्षमता श्री हनुमान जी के पास है।